अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू एनसी टेक फॉर यू। मैं आपका टीचर मोहम्मद नवीद। आज की इस क्लास में हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स को इंसर्ट करना सीखेंगे। गाइज़, जब आप कोई बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके स्टार्ट के ऊपर आपके पास फर्स्ट पेज पे चैप्टर का नाम और पेज नंबर लिखा होता है कि किस पेज से वो चैप्टर शुरू हो रहा है। इसी तरीके से चैप्टर 2 पेज नंबर, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तमाम चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी होती है। वो बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स कहलाता है। अब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, इन सब के मुतल्लिक सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइज। अब हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट करना सीखने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन मौजूद है, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट के ग्रुप के अंदर मौजूद है। जैसे ही मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ बिल्ट इन टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर्मेट डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मेरे पास 3 लेवल तक हेडिंग्स शो हो रही हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन लिखा हुआ है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी हम लोग ख़ुद से किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं तो उनको हम लोग रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। गाइज़, यहाँ देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यानी जब भी हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करेंगे तो ये 3 लेवल तक हेडिंग्स को डिस्प्ले करेगा। ठीक है गाइज़, यहाँ पे अगर हम लोग पेज नंबर्स जैसे ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो ये चेक रहने दें। अगर आप डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते तो इसको अनचेक कर दें। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास राइट अलाइन पेज नंबर्स, हेडिंग्स हमारी लेफ़्ट अलाइन है, पेजेस हमारे राइट लाइन है, ये पेज नंबर्स हैं। अगर आप इनको राइट लाइन करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो उसको अनचेक कर दें। ठीक हो गया। टैब लीडर, यहाँ पे आप ये जो मेरे पास डिस्प्ले हो रही है डॉटेड लाइन, अगर आप ये डॉटेड लाइन डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ठीक, अगर आप डैश्ड लाइन लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नन पे क्लिक कर दें। अभी के लिए हम लोग डैश्ड लाइन या डॉटेड लाइन ही रहने देंगे। फॉर्मेट्स हमारे पास डिफरेंट हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट डिस्प्ले हो रहे हैं। जो भी हम लोग फॉर्मेट रखना चाहें वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे और वो फॉर्मेट हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। अभी के लिए हम लोग फ्रॉम टेम्पलेट ही रहने देंगे। अब यहाँ पे शो लेवल्स हमारे पास ये हैं, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। यहाँ पे अभी 3 लेवल्स शो हो रहे हैं, ये 9 लेवल तक चलते हैं। जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू में चेंजिंग आती रहेगी। आप लोग 9 लेवल तक डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये देखिए, बात समझ आ रही है गाइज़। हम लोग इसको 3 लेवल तक ही रखेंगे। आप अपने इन टेबल ऑफ कंटेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास TOC1 लिखा हुआ है, TOC2 लिखा हुआ है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ मॉडिफाई पे आप क्लिक कीजिए तो आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग, कौन सा फॉर्मेट रखना चाहते हैं, साइज़ कौन सा रखना चाहते हैं, इन सब को आप चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी, इसको भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो गाइज़, आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट्स की समझ आई कि टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली हैं क्या। अब हम लोग इनको इंसर्ट करना सीखेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, कुछ पेजेस मैंने इंसर्ट किए हुए हैं ऑलरेडी। हमें हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 चाहिए। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएं। अब यहाँ देखिए हेडिंग 1 लिखा हुआ है, हेडिंग 2 ये स्टाइल्स ग्रुप के अंदर मौजूद है। हेडिंग 1 पे क्लिक करें तो आपकी हेडिंग 1 जो है वो इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें, इसको आप टाइम्स न्यू रोमन रखें। ठीक है गाइज़। अच्छा, ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप में एक छोटी सी एरो बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे मैनेज स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करें
और उसके बाद यहाँ ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसने हमें हेडिंग 1 सेलेक्ट करके दे दी है। अगर ये हेडिंग 1 सेलेक्टेड ना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जिसको मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप मॉडिफाई पे क्लिक करें। जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका फॉर्मेट चेंज कर दें और स्टाइल भी इसका चेंज करें और साइज़ वगैरह जो भी आपने चेंज करना है वो चेंज कर दें। यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आप जब भी हेडिंग 1 अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर टाइम न्यू रोमन फॉन्ट स्टाइल और साइज़ जो होगा वो 16 ही रहेगा। गाइज़ ये बात आपको समझ आई है। अब इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे चैप्टर 2 लिखा होगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो सेम स्टाइल यानी जो मैंने सेलेक्ट किया था टाइम न्यू रोमन और 16 साइज़ था वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब हम टॉप पे चलते हैं। ये हमारे पास अब सब हेडिंग बन जाएगी यानी हेडिंग लेवल 2। इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग 2 पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए साइज़ 13 और ये जो स्टाइल है मेरा कैम्ब्रिया सिलेक्टेड है। मुझे टाइम न्यू रोमन चाहिए और साइज़ इसका 14 चाहिए। सेम प्रोसेस गाइज वही कीजिए। स्टाइल्स ग्रुप में आएँ, एरो पे क्लिक करें, मैनेज स्टाइल पे क्लिक करें। अब यहाँ पे हेडिंग 2 पे क्लिक करके मॉडिफाई पे क्लिक करें, इसका कलर चेंज करें, साइज़ इसका 14 करें और टाइम न्यू रोमन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दें। अब आप जितनी भी हेडिंग्स होंगी सेकंड लेवल पे उनको सेलेक्ट करते जाएं और यहाँ से हेडिंग 2 पे क्लिक करते जाएं तो आपकी वो हेडिंग्स जो हैं वो अप्लाई होती जाएंगी। ये देखिए गाइस आप लोगों को समझ आ रही है। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये अब हम लोग 1 बाय 1 इनको सेट कर रहे हैं। अच्छा गाइज अब यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पे 2.2 हेडिंग लिखी हुई है और यहाँ पे 2.2.1 यानी अब इस हेडिंग की भी सब हेडिंग है यानी अब ये थर्ड लेवल बन रहा है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हेडिंग 3 पे क्लिक करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन ही है और साइज़ 12 है। ठीक है गाइज। इसी तरीके से जो थर्ड लेवल हेडिंग्स हैं अब हम उनको हेडिंग 3 करते जाते हैं। गाइज आप लोगों को ये समझ आ रही है। अब ये देखें ये 2.4 है तो इसको क्या हेडिंग 3 रखेंगे या हेडिंग 2? हेडिंग 2। ठीक है गाइज। ये लीजिए ये अब हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है। अब हम लोगों ने 3 लेवल जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं ताकि हमारा पेज एक इंसर्ट हो जाए और वो सारा डॉक्यूमेंट हमारा सेकंड पेज पे शिफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग रेफरेंस टैब में जाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही किसी एक फॉर्मेट में मैं क्लिक करूँगा तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली मेरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। गाइज़ उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलें अब हम लोग लिस्ट ऑफ फिगर्स या टेबल ऑफ फिगर्स को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने जो जो पिक्चर्स इंसर्ट की हुई हैं वो कहाँ पे हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए ये एक फ़िगर इंसर्ट की हुई है और उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरी फ़िगर ये इंसर्ट की हुई है। एक फ़िगर हम लोग और इंसर्ट करते हैं फिर उसके बाद मज़ीद जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट टैब में जाएं, पिक्चर्स पे क्लिक करें और यहाँ से वो पिक्चर जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में रिलेटेड पिक्चर तो उस पर क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक करें तो वो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ से आप इसको सेंटर अलाइन कर लें। चलें अब गाइज़ एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जितनी भी हम लोगों ने पिक्चर्स यानी फिगर्स जो हैं वो इंसर्ट की होंगी उनको हम लोगों ने कैप्शन देनी है। अगर आप कैप्शन नहीं देंगे तो आपका लिस्ट ऑफ फिगर्स या टेबल ऑफ फिगर्स
अच्छे से इंसर्ट नहीं होगा। तो अब हम लोग वन बाय वन इनको कैप्शन देते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे टेक्स्ट जो है वो ना लिखना पड़े। पिक्चर्स पे क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद राइट क्लिक करें, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करें। तो यहाँ से आप फिगर 1, फिगर 2 या जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हैं वो लिखें। लेबल आप फिगर सेलेक्ट करें क्योंकि अभी हम लोग फिगर इंसर्ट कर रहे हैं। बिलो सेलेक्टेड आइटम्स यानी आप इस फिगर के नीचे वो कैप्शन इंसर्ट करना चाहते हैं या अबव, तो हम लोग बिलो रहने देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो कैप्शन आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग वो टेक्स्ट लिखते हैं। इस फिगर 1 का भी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, स्टाइल भी इसका चेंज कर देते हैं। चलिए, अब ये हमारी एक कैप्शन इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से अब हम दूसरी पिक्चर पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे जाते हैं। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फिगर 2 लिखा हुआ आ चुका है। इसको भी बिलो सेलेक्टेड आइटम ही रहने देते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसका भी नाम दे देते हैं। ठीक हो गया गाइज। इसका भी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। अब थर्ड पिक्चर पे चलते हैं। इसी तरीके से गाइज आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट की होंगी आप लोगों ने इसी तरीके से उनको कैप्शन देनी है। राइट क्लिक करें, इंसर्ट कैप्शन पे जाएं। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फिगर 3 लिखा हुआ आ चुका है। ओके पे क्लिक करें तो यहाँ पे कैप्शन शो हो गई है। ठीक है गाइज। अब हम इसका भी साइज़ चेंज कर देते हैं जी। अब जितनी भी पिक्चर्स मेरे पास थी, फिगर्स मौजूद थी, उनको मैंने कैप्शन दे दी है। अब हम लोग लिस्ट ऑफ फिगर इंसर्ट करने लगे हैं। इसके लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं ताकि हम लोग नए पेज पे चले जाएं। रेफरेंस टैब पे जाएं। यहाँ पे ये देखिए कैप्शन के ग्रुप के अंदर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में वही सेम चीज़ें जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में पढ़ी थी। उसके बाद जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ फिगर या टेबल ऑफ फिगर्स इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात गाइज, जैसे यहाँ देखिए मैं चैप्टर 1 को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं जैसे ही इसके ऊपर आऊँगा टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर, तो यहाँ देखिए अब मेरा पेज इंट्रोडक्शन का चेंज हो चुका था, जबकि यहाँ पे अभी 2 ही है। तो उसके लिए एक तरीका तो यह है कि इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक कर दें, या आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के ग्रुप में हैं और यहाँ पे अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक कर दें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट एंटायर पेज, तो आप अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक करें तो आपका टेबल जो है वो अपडेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स इंसर्ट करना अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।